सितंबर 1948। दिल्ली की रात असामान्य रूप से खामोश थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर एक ऐसा फैसला पक रहा था जो भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता था। सवाल सिर्फ एक रियासत का नहीं था। सवाल था, क्या नया बना भारत अपनी ही जमीन पर नियंत्रण खो देगा? आजादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 के बाद 500 से ज्यादा रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। लेकिन एक रियासत भारत के दिल के बीचों बीच अलग खड़ी थी, हैदराबाद। हैदराबाद स्टेट उस समय दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और सबसे अमीर राज्य। उसके शासक थे निजाम मीर उस्मान अली खान, दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक। उन्होंने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन मामला सिर्फ राजनीतिक जिद का नहीं था। हैदराबाद के अंदर रजाकार नाम की एक उग्र मिलिशिया सक्रिय थी, जिसके नेता कासिम रिजवी खुलेआम हथियारबंद रैलियां निकाल रहे थे। रिपोर्ट्स दिल्ली पहुंच रही थीं। ग्रामीण इलाकों में हिंसा, अस्थिरता, हथियारों का जमावड़ा। दिल्ली में बैठी नई सरकार के सामने मुश्किल सवाल था। अगर भारत के बीचों बीच एक स्वतंत्र और अस्थिर राज्य रह गया, तो देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का क्या होगा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर बेहद सजग थे। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और पाकिस्तान की नजरें इस संकट पर टिकी थीं। किसी भी सैन्य कार्रवाई से भारत पर आक्रामक होने का आरोप लग सकता था। लेकिन दूसरी ओर गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच अलग थी। उनके लिए यह राष्ट्रीय एकता का प्रश्न था। अगर आज हैदराबाद को स्वतंत्र रहने दिया गया, तो कल और रियासतें भी यही मांग उठा सकती थीं। दिल्ली के बंद कमरों में बैठकें होने लगीं। पीएम एडवाइजर्स, रक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच गहन चर्चा। रिपोर्ट्स बताती थीं कि सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। हथियारों की सप्लाई की आशंका थी। कम्युनल हिंसा की आग भड़क सकती थी। क्या भारत इंतजार करे या डिसाइसिव एक्शन ले? अगस्त और सितंबर 1948 के बीच हालात और बिगड़ते गए। निजाम की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में मामला ले जाने की कोशिश की। समय निकल रहा था और हर दिन के साथ जमीन पर अस्थिरता बढ़ रही थी। तभी एक गोपनीय सैन्य योजना तैयार हुई। नाम रखा गया ऑपरेशन। आधिकारिक तौर पर इसे पुलिस एक्शन कहा गया, ताकि ये पूर्ण युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक कानून व्यवस्था बहाल करने का कदम लगे। भारतीय सेना को दक्षिण की ओर बढ़ने का आदेश देने से पहले आखिरी क्षण तक कूटनीतिक रास्ते तलाशे गए। लेकिन जब स्पष्ट हो गया कि बातचीत बेनतीजा है, तो फैसला हो चुका था। 13 सितंबर 1948 की सुबह भारतीय सेना ने 4 दिशाओं से हैदराबाद की सीमाओं में प्रवेश किया। ये एक तेज, सीमित और योजनाबद्ध सैन्य अभियान था। कमांड का नेतृत्व मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के हाथों में था। लेकिन खतरा सिर्फ जमीनी लड़ाई का नहीं था। अगर यह ऑपरेशन लंबा खिंचता, तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे मुद्दा बना सकता था। ब्रिटेन और अन्य देश हस्तक्षेप की मांग कर सकते थे। भारत की नई नई बनी सरकार पर वैश्विक दबाव टूट सकता था। जमीन पर टकराव हुआ। रजाकारों और हैदराबाद की फौज ने प्रतिरोध किया। कुछ इलाकों में हिंसा और अफरा तफरी फैल गई। हर घंटे के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। दिल्ली में बैठे फैसले लेने वाले लोग हर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। क्या ऑपरेशन नियंत्रण में है?
क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आएगी? क्या देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव भड़केगा? 4 दिन, सिर्फ 4 दिन में भारतीय सेना हैदराबाद के अंदर गहराई तक पहुंच चुकी थी। 17 सितंबर 1948 को निजाम ने आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन इस पुलिस एक्शन के पीछे जो सबसे बड़ा दांव था, वो शायद इतिहास की किताबों में उतना साफ नहीं दिखता। ये फैसला भारत की आंतरिक एकता, अंतर्राष्ट्रीय छवि और भविष्य की राजनीतिक दिशा तीनों को एक साथ प्रभावित कर सकता था। अगर ये ऑपरेशन विफल होता, अगर ये लंबा युद्ध बन जाता, अगर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हो जाता, तो शायद भारत का नक्शा आज कुछ और होता। ऑपरेशन पोलो सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये नए भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। ये वो क्षण था जब दिल्ली के बंद कमरों में लिया गया एक गोपनीय निर्णय मैदान में इतिहास बन गया। और कभी-कभी किसी देश का भविष्य बंदूक की आवाज से नहीं, बल्कि उस निर्णय से तय होता है जो खामोशी में लिया गया था।